नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से हर प्रकार की एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। वीडियो के अंत में आप कमेंट्स करके बताएं कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, गौडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, अर्थात गौडवाड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गौडवाड़ जो प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है, और पश्चिमी मरुस्थल को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, और इसे पुनः चार भागों में विभाजित करते हैं, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। यहाँ आपको याद रखना है कि लूनी बेसिन का ही दूसरा नाम गौडवाड़ प्रदेश है, अर्थात पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ए, लूनी जवाई बेसिन। क्वेश्चन सेकंड, मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है जो मुकुंदरा हिल्स है, जो कि कोटा संभाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हमारे राजस्थान में फैली हैं वो कोटा जिले में स्थित हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी। तीसरा क्वेश्चन, डांग लैंड किसका पार्ट है। तो डांग जो है ये बीहड़ के, चंबल के जो बीहड़ है उन क्षेत्रों में डाकुओं की शरण स्थली है, और चंबल के बीहड़ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैले हुए हैं। इस आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर डांगलैंड किसका भाग है, तो आंसर रहेगा करौली का पठार। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और भौतिक विभाग के कुछ पाठ दिए हुए हैं और दूसरी ओर जिला दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जरूरी है कि जो चार आपके पास दिए हुए हैं सुमेलित करने के लिए, इनमें से जो सबसे अच्छी तरीके से आपको याद है उसको सबसे पहले मिलाएं। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गिरवा जो है उदयपुर शहर को तस्रीनुमा आकार में घेरे हुई पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है, अर्थात जो आपके गिरवा है वो मिलेगा उदयपुर से। दूसरा अगर मैं बात करूं भाकर की, तो सिरोही जिले में आबू के आसपास तीव्र ढाल वाली कटी फटी जो पहाड़ियां हैं उन्हें भाकर कहा जाता है, अर्थात इसका जो मिलेगा आपके ए का ओ सी होगा। नीचे दो शब्द हैं, एक वागड़ और एक बांगर। तो राजस्थान का जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय पार्ट है उसे बांगर भी कहा जाता है, और अर्धशुष्क मरुस्थल का जिला इनमें से हमारे नागौर है, तो डी मिलेगा आपके 2 से। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसे वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि माही नदी को वागड़ और काठल की गंगा कहा जाता है, तो वागड़ जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र को कहा जाता है, तो इससे मिलेगा आपके 1। इस आधार पे जब हम नीचे देखते हैं तो सुमेलित करके, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो डी इसका सही आंसर रहेगा। ये आपस में सुमेलित हैं, तो एक बार इसको दोबारा देख लें। भाकर सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां हैं, गिरवा उदयपुर शहर को तस्रीनुमा आकार में घेरे हुए हैं, वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र को कहा जाता है, और बांगर नागौर आएगा। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि मालवा का पठार कहाँ है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश से हमारा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग स्पर्श करता है, और इस पार्ट में जो भौतिक प्रदेश है उसे दक्षिणी पूर्वी पठार या हाडोती का पठार कहते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा हाडोती का पठार जो है वो मालवा के पठार का भाग है। विंध्यन क्रम की आराबाला पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो विंध्याचल पर्वत भी है आपका जो है वो मध्य प्रदेश में है, और विंध्यन क्रम की जो पहाड़ियां हैं राजस्थान में
वो हाडोती के पठार का पार्ट है। और हाडोती के पठार को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो ढक्कन का लावा पठार जो कि कोटा संभाग में स्थित है, और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के साइड का जो पार्ट है वो विंध्यन क्रम कहलाता है। तो यहाँ छठे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बूंदी और सवाई माधोपुर है। सातवां, वृहत सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहत सीमांत भ्रंश अर्थात महान दरार घाटी जो है राजस्थान में अरावली और हाडोती के पठार के मध्य स्थित है। अरावली और हाडोती के पठार के मध्य स्थित है, यानी कि ये जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में आती है। तो वृहत सीमांत भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से वो छांटने हैं आपको जिनके कारण राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार हो रहा है या उसका विस्तार होता है। तो पहला देखते हैं, वनों की कटाई। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे वनों को काटोगे तो मरुस्थल का विस्तार होगा। तो ए इसमें सही है। ए किस किस में आ रहा है? तो ये सभी में है। तो आगे बढ़ते हैं, अतिचारण अर्थात पशुओं को अत्यधिक चराना। अतिचारण होगा तो वनस्पति का विनाश होगा, और वनस्पति का विनाश होगा तो भी मरुस्थल का प्रसार होगा। तो 2 भी आना चाहिए। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा तो जल का संरक्षण होगा, कम पानी में हम फसलें पैदा कर पाएंगे, तो इससे मरुस्थल के प्रसार का कोई संबंध नहीं है। अर्थात पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इस आधार पे अगर हम देखते हैं तो पहला दूसरा सही और तीसरा गलत होना चाहिए। तीसरा गलत है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ए में से होगा या सी में से होगा। अब चौथे की बात करते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी मरुस्थल के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मरुस्थल में जो मृदा अपरदन है पवन के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है और उसके द्वारा भी मरुस्थल का प्रसार होता है। तो ये 8वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपके उसी रहेगा, अर्थात 1, 2 और 4 सही कारण है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? याद रखना आपको, जुरासिक युग की चट्टानों में राजस्थान में प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, और ये जीवाश्म राष्ट्रीय मरु उद्यान में प्राप्त हुए हैं, ऑक्कलवुड फॉसिल पार्क में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ आपके किन जिलों में फैला हुआ है? तो आपको याद होगा, इसका जो आंसर रहेगा आपके जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश में तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि बांगड़ प्रदेश कहते किसको हैं। बांगड़ प्रदेश राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग की मैं बात करूं तो इसमें घग्गर बेसिन आएगा, शेखावाटी आएगा, नागौरी उच्च भूमि आएगा, लूनी बेसिन आएगा। अर्थात ये सारे जिले जो हैं वो अरावली के पश्चिम में होने चाहिए। और इस आधार पे इसका आंसर हम निकालते हैं तो राजसमंद जिला ऐसा है जो कि बांगड़ प्रदेश का पार्ट नहीं है। 11वां क्वेश्चन, सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस की बात करोगे जो आपको अच्छी तरीके से याद है या पता है। यदि मैं इन 4 सेंटेंसों की बात करूं तो सेकंड सेंटेंस मुझे पता है, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बिल्कुल गलत बात है। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो मायरा जी या कई किताबों में तारागढ़ मिलेगा, नाग पहाड़ नहीं है। अर्थात 2 जो है सेंटेंस ये बिल्कुल गलत है। अब जिन ऑप्शन में 2 आ रहा है वो आंसर नहीं हो सकते, तो पहला आंसर नहीं हो सकता इसका, दूसरा नहीं, बी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो इस एक सेंटेंस से हम आंसर निकाल सकते हैं, अर्थात इसका जो आंसर रहेगा वो सी। क्या चाहिए इसमें? लासड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। लासमंद का पठार उदयपुर में है, लासड़िया का पठार और ये जैसमंद झील के पास में है। दूसरा सेंटेंस गलत हो ही गया इसका। तीसरा सेंटेंस, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। गलत बात है, क्योंकि 56 का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के बीच इनको कहा जाता है, तो ये भी गलत है। शिवपुर घाट और अरावली के दर्रे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? सही कूट का चयन करें। यहाँ 4 दर्रों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन से दर्रे हैं जो अरावली पर्वत में स्थित हैं। शिवपुर घाट,
जैतवास, देबारी और मुकुंदरा। तो मुकुंदरा तो हाड़ौती के पठार पे है, जैतवास भी नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो शिवपुर घाट और देबारी, अर्थात 1 और 3 सही है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। अरावली की कुछ चोटी और उनकी ऊंचाई यहां पर आपको दी हुई है। इनमें से भी उसी तरीके से आपको हल करना है कि जिस चोटी की ऊंचाई आपको 100% याद है उसको सबसे पहले लिखें। तो इन चारों चोटियों में बबाई, तारागढ़, सायरा और रोजा भाकर की मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि तारागढ़ अजमेर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर, यानी कि बी में आना चाहिए 3। और इस आधार पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक ही से ये सही हो जाता है, क्योंकि बी में 3 केवल ए ऑप्शन में है, अर्थात इसका जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। ए सही है, यानी कि आपके बबाई की ऊंचाई जो रहेगी वो 780, तारागढ़ 873, सायरा 900 और रोजा भाकरा 730। बबाई चोटी आपकी झुंझुनू में है, तारागढ़ अजमेर में है, सायरा दक्षिणी राजस्थान में है और रोजा भाकरा आपके जालोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो पश्चिमी मरुस्थल हमारा अरावली के पश्चिम में है, तो अरावली के पश्चिम में कोई भी भौतिक प्रदेश हो उसमें शामिल होगा। तो यहाँ नागौरी उच्च भूमि बिल्कुल है, घग्गर बेसिन ये भी इसी का पार्ट है, गोडवाड़ भूमि यानी कि लूनी बेसिन ये भी इसी का पार्ट है। तो जो विंध्यन कगार भूमि है वो पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट ना होकर हाड़ौती के पठार का पार्ट है। तो आंसर रहेगा हमारा सी। घग्गर का मैदान अवस्थित है, यानी कि घग्गर नदी का मैदान आपके कहाँ स्थित है। तो घग्गर नदी का मैदान जो है वो हमारी बांगर अर्थात अर्धशुष्क मरुस्थल पार्ट में आता है और किन जिलों में स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा घग्गर नदी का मैदान, जिसे नाली या पाट प्रदेश भी राजस्थान में कहते हैं, वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, लासड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर, कोटा। लासड़िया का पठार दक्षिणी राजस्थान में आता है और दक्षिणी राजस्थान में ये पठार जो है वो जैसलमेर झील के पास में या उसके पूर्वी भाग में स्थित है, अर्थात ये पठार आपके उदयपुर जिले का है। 17वां क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, यानी कि विंध्यन कगार भूमि जो है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन कगार भूमि जो है आपके हमारे दक्षिणी पूर्वी भौतिक प्रदेश जिसे आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं उसका पार्ट है और ये आपके सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैली हुई है। अगर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों की साइड की हम बात करें तो यहाँ चंबल और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चंबल और बनास नदी। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन व्यवहारिक नॉलेज पे आधारित होते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्हें अगर ढंग से पढ़ेंगे तो हो जाते हैं, यानी कि जो मरुस्थल का कारण नहीं है, प्रसार का कारण नहीं है, उसको छांटना है इनमें से। वनोन्मूलन, वन विनाश बिल्कुल कारण है, जैसे वनों का विनाश करोगे मरुस्थल का प्रसार होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अतिचारण यानी कि अत्यधिक पशु चराना, अत्यधिक पशु चराओगे तो वनस्पति का विनाश होगा, तो ये भी कारण है। जनसंख्या का दबाव, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव के आर्थिक कार्य बढ़ेंगे, उससे वन विनाश होगा, अतिचारण होगा, मृदा अपरदन होगा, तो ये भी एक कारण है। मरुस्थल के प्रसार से सौर ऊर्जा के उत्पादन का कोई संबंध नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो बी। अगला क्वेश्चन, भोराट पठार किसके मध्य स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध पठार है ये राजस्थान का और कई बार एग्जामों में पूछा जाता रहा है। भोराट का पठार राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, या हम कह सकते हैं कि ये उदयपुर संभाग में आता है और उदयपुर संभाग में ये उदयपुर और राजसमंद जिलों के मध्य स्थित है। किन के मध्य स्थित है, तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन जो हमारा कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा उदयपुर में है। तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार और दूसरा नंबर आता है भोराट के पठार का।
निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? यानी कि मध्यवर्ती अरावली का पार्ट होनी चाहिए, और मध्यवर्ती अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर जिले में है, तो जो अजमेर जिले की पहाड़ी है वो इसमें आएगी। अब यहाँ अगर आप देखते हो तो गिरवा उदयपुर शहर की तस्तरीनुमा पहाड़ी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रोजा भाकरा ये जालौर की है, इसराना भाकरा ये भी जालौर की है, तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो मेरवाड़ा की पहाड़ी। मेरवाड़ा की पहाड़ी मारवाड़ और मेवाड़ को अलग भी करती है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? 21वां क्वेश्चन। बालू का स्तूप, मरुस्थल में रेत के जमाव से जो टीले बनते हैं उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है, और ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा वो है जो बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है? तो बरखान की हम बात करें तो बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, तो ये भी है। तारा, जब कई दिशाओं से पवन चलती है तो तारे के आकार के जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उनको तारानुमा बोलते हैं। किसी झाड़ी के पास अगर बालू का स्तूप का निर्माण होता है तो उसे पैरापोलिक कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे वो ए रहेगा। घोराउट प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा है? यानी कि कौन सी समवर्षा रेखा है जो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। तो इनका विभाजन जो हमने किया है वो समवर्षा रेखा आपकी 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इनमें से क्या रहेगी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो 25 सेंटीमीटर। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं। तो बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं तो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, और इसका जो आंसर रहेगा आपके फलोदी व पोखरण। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो क्रम कौन सा पूछ रहा है। यदि अवरोही पूछ रहा है तो बड़ी से छोटी की ओर चलना है, और आरोही पूछ रहा है तो छोटी से बड़ी की ओर चलना है। तो यहाँ हमें बड़ी से छोटी की ओर क्रम से चलना है। तो यदि हम देलवाड़ा की बात करें तो 1442 है, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं हम। सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई पड़ती है आपकी वो 938 है, और जरगा की ऊंचाई जो है आपके 1431 है। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देलवाड़ा ऊंची है और उसके बाद जरगा आनी चाहिए थी, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन शेर, ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई इसकी 1597, ये बिल्कुल सही है। जरगा 1431, बिल्कुल इसके बाद ये आएगी। सज्जनगढ़ 938, बिल्कुल सही क्रम चल रहा है अब तक तो, और तारागढ़ 873। तो ये आंसर इसका सही रहेगा बी। इन चार चोटियों में शेर सबसे ऊंची है, उसके बाद जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। शेर की बात करें तो ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि सिरोही जिले में स्थित है। जरगा 1431 मीटर ऊंची है और ये आपके उदयपुर जिले में है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई 938 मीटर है और ये आपके उदयपुर जिले में है। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर और ये अजमेर जिले में है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आरएस प्री 2016 में एक क्वेश्चन आया है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो हम बात करते हैं जो हमें पता है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, यानी कि जो अरावली पर्वत है वो पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है। तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि ए जो कथन है वो सही है। ए कथन सही है और ए आ रहा है या तो ए में या डी में, यानी कि बी और सी हमारे आंसर नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरे कथन की बात करते हैं। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये सेंटेंस गलत है। अगर इसकी जगह होता कि राजस्थान की अधिकतर नदियां अरावली से निकलती हैं तो सही होता। सभी का नहीं होता, एक आध अरावली की बाढ़ से भी निकलती हैं, तो दूसरा गलत है। अब एक सही होना चाहिए और 2 गलत होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसका आंसर आएगा 4, यानी कि डी सही है।
क्योंकि राजस्थान में वर्षा का विस्तार प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। गलत सेंटेंस है। राजस्थान की वर्षा है जो अरावली पर्वत से प्रभावित होती है। और चौथा, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 4 जो कथन है वो आपके सही हैं। थार के मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? यानी कि जो टोटल थार का मरुस्थल है उसका कितना % राजस्थान में आता है? तो थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है और भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन थार के मरुस्थल का लगभग 60% भाग अकेले राजस्थान में है, अर्थात इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक प्रदेशों से संबंधित 4 कथन है और आपको सही का चयन करना है। राज्य के 61.11% भूक्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थल हमारा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और वो राजस्थान के 61.11% भाग पे फैला हुआ है। बात बिल्कुल सही है, यानी कि कथन 1 सही है। सेकंड की बात करते हैं। राज्य के 9.60% भूक्षेत्र पर अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। ये गलत है। अरावली का विस्तार 9% पे है, न कि 9.60। तो दूसरा आपका गलत होगा। एक कथन सही होना चाहिए और दूसरा गलत होना चाहिए। इस हिसाब से अगर इसका आंसर हम लेते हैं तो आंसर आता है हमारा केवल 1, यानी कि डी इसका सही आंसर है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना % क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थल है उसके कितना % क्षेत्र ऐसा है जहां बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं? तो इस आधार पे अगर हम आंसर निकालते हैं तो 61.11 है, 18.6, 14.4, 7 या 41.5। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 41.5% ऐसा क्षेत्र है जहां बालू के टीले नहीं पाए जाते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, याद रखना है कि आरोही क्रम यानी कि छोटी से बड़ी की ओर चलना है आपको। बात करते हैं पहली ऑप्शन ए की बात करते हैं। कुंभलगढ़, जरगा और रघुनाथगढ़ और अचलगढ़, कोई क्रम नहीं बैठ रहा है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 है, जरगा 1431 है, लेकिन फिर कम आ जाती है रघुनाथगढ़ की 1055। तो क्रम सही नहीं है इसका। तो अगली चोटी है दूसरा जो है अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। रघुनाथगढ़ 1055, कुंभलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380 और जरगा 1431, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर रहेगा हमारा सी, रघुनाथगढ़ सबसे छोटी जो कि इन चारों में जो कि सीकर में स्थित है 1055, कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 है, अचलगढ़ 1380 जो कि सिरोही में है और जरगा 1431 जो कि उदयपुर में है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? तो मुकुंदवाड़ा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और दक्षिणी पूर्वी भाग को इनमें से क्या कहा जा सकता है? तो उसका नाम है हाड़ौती का पठार। तो आंसर रहेगा बी। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है भाकर, भोराट, ऊपरमाल, गिरवा। यदि आपको ये पता नहीं है कि कटी फटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। सिरोही जिले की बात कर रहा हूं आपसे। तो भोराट का पठार सिरोही में नहीं है, ये कुंभल और गोगुंदा के मध्य है। गिरवा उदयपुर में है। ऊपरमाल आपके चित्तौड़गढ़ और उसमें भीलवाड़ा में आएगा। तो यहाँ सिरोही जिले का एक ही शब्द दिया हुआ है, वो है भाकर। सिरोही में आबू के आसपास जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है। अगला है भोराट का पठार स्थित है। भोराट के पठार पे कई क्वेश्चन आते रहे, रीट में आया 2015 में।
तो बोराट का पठार जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, वो राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में उदयपुर संभाग में स्थित है। और इसकी जो स्थिति रहेगी वो उदयपुर और राजसमंद जिलों में रहेगी। किनके मध्य? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है, यानी कि बड़ी से छोटी की ओर चलना है? ऑप्शन ए टाटगढ़। टाटगढ़ की चोटी अजमेर में है और इसे मायराजी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है आपके 933। खो जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 920 है। तो 933 उसके बाद 920, बिल्कुल सही क्रम चल रहा है। बिलाली ये अलवर में है और इसकी ऊंचाई 775 है। रोजा भाकरा जालौर की है और ये 730 है। तो पहला ही क्रम इसमें बिल्कुल सही है। सबसे ऊंची इनमें टाटगढ़ रहेगी, उसके बाद खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकरा। 34 दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, उसके दो भाग कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी पूर्वी जो हमारा भाग है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन में देख के भी हल कर सकते हैं। दो हैं उसके, एक तो विंध्यन कागार पठार जो कि आपकी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में फैला हुआ है, और कोटा में जो ज्वालामुखी निर्मित पठार है उसे ढक्कन का पठार कहते हैं। तो आंसर इसका रहेगा बी। ऊपर माल का पठार मिल जाता है। अब ऊपर माल का जो पठार है वो भीलवाड़ा में बिजोलिया और भैंसरोड, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है, अर्थात ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पार्ट में है। और दक्षिणी पूर्वी पार्ट में अगर आप नीचे जाओगे मध्य प्रदेश में, तो आपको ये जो पठार आएगा वो है मालवा का पठार, अर्थात ऊपर माल का पठार जो है वो मालवा के पठार का भाग है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टान राजस्थान की प्राचीनतम चट्टान है जो कि अरावली का निर्माण इस काल में हुआ था। और इनका जो वर्गीकरण करने वाले भूगोलवेत्ता थे वो इन चारों में से थे A.M. हेरोन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अरावली पर्वत प्रकार के हैं, यानी कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अगर कोई पर्वत ज्वालामुखी से बनता है तो उसे ज्वालामुखी निर्मित, कोई पर्वत अवरोध के रूप में बनता है तो अवरोधी कहलाता है। फुलडार पर्वत जो है वो आपके हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरावली जो है वो इसका प्राचीनतम है और मोरदार और वलित पर्वत है। अब चूंकि ये बहुत पुराना है तो धीरे धीरे अपरदन के द्वारा घिसकर नीचा हो गया और इसके अवशिष्ट भाग शेष रह गए हैं। तो अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। याद रखना आपको, अरावली प्राचीनतम, वलित या मोरदार और अवशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ आंसर जो रहेगा वो बी। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं। बाप बोल्डर्स एक राजस्थान में चट्टान का प्रकार है जो कि जोधपुर जिले में पाई जाती है। जोधपुर जिले में बाप प्रकार की एक अस्थायी झील भी है। तो बाप बोल्डर जो चट्टानें हैं वो आपके कार्बोनिफेरस काल की हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी रहेगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। तो कुंभल और गोगुंदा के बीच का जो पठारी भाग है उसे मालवा का पठार नहीं कह सकते, पोतवार का पठार नहीं कह सकते, उसे कहा जाता है भोरात का पठार। गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर भी कहा था और इसके ऊपर 73 ऋषि का आश्रम भी बना हुआ है। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों में मिलती है वो 1722 है, लेकिन कहीं पर इसकी ऊंचाई अब 1722 इसमें ऑप्शन में है नहीं है। तो दूसरी जो इसकी ऊंचाई मिलती है वो 1727 है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो 1727। इन 40 क्वेश्चनों में आपको बताना है कमेंट्स करके कि आपके कितने सही हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।